हेलो, हाय, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का डीएम एक्सप्रेस में स्वागत है। डीएम एक्सप्रेस जो मोतिहारी के बलुआ टाल में उगम पांडे कॉलेज के ठीक सामने स्थित है। आज मैं अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस की तरफ से दिल्ली सल्तनत का चौथा पार्ट सैयद वंश लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल डाल चुका हूँ। उसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का एक समग्र अवलोकन डाला हूँ। उसके बाद फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आज सैयद वंश का वीडियो लेकर के आया हूँ। आप बच्चों से ये गुजारिश है कि हर वो वीडियो पे कमेंट करें और बताएं कि डीएम एक्सप्रेस कितना आगे जा रहा है और कितना सही रास्ते में कदम उठा रहा है। आइए सैयद वंश पे चर्चा करते हैं। सैयद वंश कहा जाता है इतिहास में सल्तनत काल में एकमात्र शिया वंश सैयद वंश था। प्रसिद्ध इतिहासकार मखदूम खां जहानिया के द्वारा मखदूम खां जहानिया ने खिज्र खां के पिता सुलेमान को मोहम्मद साहब का वंशज बताया है। जी हाँ, मोहम्मद शाह का वंशज सुलेमान को बताया है। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण होता है और खिज्र खां उसका सेनापति था। जी हाँ, खिज्र खां 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक रहा। इसने रैयते आला की उपाधि धारण कर गद्दी पर आसीन हुआ और वह अपने आप को सुल्तान की उपाधि ना धारण करते हुए कहीं ना कहीं कहा जाए तो रैयते आला की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और प्रत्येक वर्ष तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को नजराना भेजा करता था। क्योंकि तैमूरलंग का अनुग्रही था, इस कारण से तैमूरलंग के सबसे बड़े पुत्र शाहरुख को हर वर्ष वो नजराना भेजा करता था। कहा जाता है खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल में खिलजी वंश के पश्चात सैयद वंश ही ऐसा एकमात्र वंश था जो कम समय तक शासन करता है। ओवरऑल कहा जाए तो 1414 से लेकर के 1450 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां की मृत्यु के उपरांत मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा, जिसके दरबार में याहया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे, जिन्होंने मुबारक शाह को आधार बना करके उनका जीवन चरित्र तारीख़ मुबारक शाही लिखा। जी हाँ, मुबारक शाह का जीवन चरित्र तारीख़ मुबारक शाही के नाम से याहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। कहा जाता है दिल्ली के प्रभावशाली वर्ग के द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की हत्या के पश्चात मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक रहा। इसी के शासनकाल में मालवा का सूबेदार महमूद खिलजी दिल्ली पर आक्रमण करता है, जिसे बहलोल लोदी के द्वारा प्रतिरोध करते हुए विफल कर दिया गया। जी हाँ, मोहम्मद शाह के शासनकाल में मोहम्मद शाह जो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, उसके शासनकाल में उसका जो शासनकाल रहा 1434 से लेकर के 1445, उसी के शासनकाल में मालवा का प्रसिद्ध शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसे बहलोल लोदी के द्वारा विफल कर दिया गया और बहलोल लोदी अपनी स्थिति मजबूत करता है। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठता है, जो 5 वर्षों तक शासन करता है, जिसका शासनकाल दिल्ली से लेकर पालम तक था। एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है कि किस सल्तनत कालीन राजा का शासन दिल्ली से लेकर के पालम तक था, तो अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासनकाल 1445 से लेकर के 1450 ईस्वी तक रहा।
इसी के शासन काल में बहलोल लोदी, जी हाँ, बहलोल लोदी प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावशाली हो चुका था, क्योंकि प्रशासन की वास्तविक डोर जो है, सत्ता की वास्तविक डोर जो है बहलोल लोदी के हाथों में थी। यह कठपुतली मात्र था। अपने अंतिम समय को देख करके अलाउद्दीन आलम शाह ने 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के संरक्षण में राजपाट त्याग कर इस्तीफा दे दिया था और 1476 ईस्वी में पालम में इसकी मृत्यु हो जाती है और अंततोगत्वा सैयद वंश की समाप्ति होती है। सैयद वंश का अंत हो जाता है और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। 1451 में तो बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना, भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोदी के बारे में यह भी जान लेंगे कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा बहलोल लोदी ही था। ओवरऑल लोदी वंश की बात करेंगे तो शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। इसमें तीन शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा, जिसकी हत्या बाबर ने कर दी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में पराजित करते हुए भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो अगला वीडियो जिसमें लोदी वंश की हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।